जैसा कि हमने देखा था वो वहाँ पर कह रही थी बंदा इतना दयालु यहाँ पर कब से हो गया जो हमारे बारे में इतना सब कुछ ये सोच रहा है। सेन यहाँ पे शिफ्ट होता है जो ओडिन होता है वो एक कब्रिस्तान में गया होता है और वहाँ पे जाने के बाद वो एक कब्र को उखाड़ के देखने लग जाता है। उसके अंदर सच में उसके अंदर वहाँ पर धरी होती है एक वहाँ पर राखी होती है और उसकी हड्डियाँ भी वहाँ पर नहीं थी ना ही कंगाल होता है। वो कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। तभी मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि उसके सोल को मैं यहाँ पे समन कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता। जो क्रिस्टल होता है वो दे दे के वहाँ पर मारने लग जाता है कि तो बिल्कुल ये यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये यूज़ यहाँ पर हो नहीं रहा। जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ पर कह रहे थे इतनी आवाज़ है कब्रिस्तान में आखिरकार कौन कर रहा है, मुझे जाके वहाँ पर देखना होगा। अरे तुम हमें ठीक से यहाँ पे सोने भी नहीं देते, आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जैसे वो थोड़ा आगे जाके देखता है वो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे वहाँ पर गोश्त देखे होते हैं। वो वहाँ से भागने लग जाता है कि प्लीज़ कोई मेरे यहाँ पर हेल्प करो, मुझे यहाँ पर बचाओ। जैसे ओडिन पीछे देखता है वो भी वहाँ पर घबरा जाता है कि इतने सारे यहाँ पर गोश्त और सभी गोश्त से वहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो फिर से उसी क्रिस्टल को देखने लग जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे इस क्रिस्टल को यूज़ करना होगा, एक और बार ट्राई करता हूँ, शायद इस बार उसे मैं यहाँ पे समन कर पाऊँ। देखता है उसके पीछे एक और गोश्त आया होता है, वो भी कहने लग जाता है तुम मुझे यहाँ पे सोने क्यों नहीं देते, तुम आखिरकार परेशान क्यों कर रहे हो। ओडिन उसे देख के हैरान होता है कि ये तो बिल्कुल वही बंदा है जिसे मैं यहाँ पे समन कर रहा था। उससे वो पूछने लग जाता है मुझे बताओ, रुको रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने मारा, मुझे अभी के भी यहाँ पर बता दो, ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन ऊपर से वहाँ पर आ रही होती है एक रोशनी में कि अगर तुम इसे यहाँ पर बता दोगे तो जो जो तुम्हारा हस्बैंड होगा वो यहाँ पे जेल में चला जाएगा, तुम इसे कुछ भी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, चुपचाप वापस कब्र में यहाँ पे सो जाओ। जिस लेडी का खून हुआ होता है वो वहाँ पर बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी मनी से यहाँ पर दे चुकी, तुम मुझे यहाँ पे जाने क्यों नहीं देते। लेकिन वो बंदा उसकी बात को नहीं मान रहा होता है, उसके ऊपर वो गन तान के खड़ा होता है और उसने उसे वहाँ पे शूट कर दिया होता है कि मेरी प्लीज़ मेरे यहाँ पर हेल्प करना और मेरा यहाँ पर रिवेंज ज़रूर लेना। और वो ऐसे कहते कहते वहाँ पर गायब हो जाती है। लॉर्ड एनिट कहने लग जाता है रुको रुको, ऐसे गायब मत हो, मुझे उस बंदे का तुम यहाँ पर नाम तो बता दो, रुको एक सेकंड, डिस्प्ले यहाँ पर मत हो। लेकिन वो पूरी वहाँ पर गायब हो जाती है और वो क्या सोचने लग जाता है उसने जिस तरह की मुझे यहाँ पर डिटेल बताई है वो ज़रूर यहाँ पर एक हॉर्स वाला बंदा हो सकता है, उसके पास यहाँ पर गनें हो सकती है। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसी गनों का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वेपन्स होते हैं और उनकी वो वेपन को इतनी आसानी यहाँ पर पा भी नहीं सकता, ज़रूर वो उसी जगह पे यहाँ पर काम किया करता होगा। कुछ बहुत ही चुनिंदा यहाँ पर बंदे होते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और साथ ही जहाँ पर वेपन धरे होते हैं वो वहाँ पर आसानी से जा सकता है। तो मुझे उसी जगह पे जाके इसके बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा, तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। उस जगह पे वो आ भी चुका होता है एंड जो वहाँ पर करता धरता होता है उसे वहाँ पर मीटिंग भी बैठा लेता है और उधर से वो बाहर आने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि लॉर्ड एडिन तुमसे अभी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है कि मैं अभी के भी वहाँ पर आ रहा हूँ। लॉर्ड एडिन तुम अभी इस टाइम मुझसे यहाँ पर क्यों मिलने के लिए आए हो, क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो तुम मुझसे यहाँ पर करवाना चाहते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट कौन सा काम आ गया, कहते हाँ इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक रिवॉल्वर है, वो आजकल ठीक तरह से यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। मैं पुलिस स्टेशन की साइड यहाँ पे जा रहा था तो मैंने सोचा उसे भी मैं यहाँ पर एक तरह से उसकी सर्विस यहाँ पर करा लेता हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे वो रिवॉल्वर यहाँ पर दे सकते हो, मैं उसकी कमियाँ तुम्हें यहाँ पर बता सकता हूँ। वो कह रहा होता है कि और एडेन कहने लग जाता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसकी कमियाँ यहाँ पर बता देता हूँ। क्या है, जब भी वो यहाँ पर 6 की 6 गोलियाँ यहाँ पर भरी भरी होती है, अचानक उसमें से एक गोली यहाँ पर फायर हो जाती है, जबकि उसे मैं लोड भी यहाँ पे नहीं करता। बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर आई हुई है और ये बहुत ही शर्म की यहाँ पर बात है कि तुम उसे लोड भी नहीं करते और वो बिना बात के यहाँ पर फायर हो जाती है। इस तरह की बात सुनने के बाद ब्रूस वहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहने लग जाता है लॉर्ड एडिन से कि ऐसी बातें आजकल मैं ठीक से यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं, तो क्या तुम कुछ दिन यहाँ पर वेट कर सकते हो, उसके बाद इसे मैं ज़रूर यहाँ पर वापस इसकी सर्विस यहाँ पर ठीक कर करा के तुम्हें वापस सौंप दूंगा। लॉर्ड एडिन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे छोड़ता हूँ, तब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो जाने लग जाता है। जाते टाइम वो सोचने लग जाता है ब्रुश नाम का ये बंदा ये बिल्कुल एक किलर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हाइट और उसकी हाइट में बहुत ही यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जैसे मैंने पिस्तौल की और उस तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया, ये थोड़ा अजीब यहाँ पर रिएक्ट करने लगा, शायद इसका भी कोई ना कोई यहाँ पर हाथ हो सकता है। तो मुझे इसके ऊपर यहाँ पर नज़र बनाए रखनी होगी। अभी से मैं परेशान नहीं करता, चुपचाप मैं यहाँ से जाता हूँ, इसके ऊपर मैं किसी दूसरे बंदे को यहाँ पर काम लगवा दूंगा। वो वहाँ पे सोचने लग जाता है। उसके पीछे वाला बंदा उसके कुछ बार उसकी टांग
को खींचते हुए कह रहा होता है कि मुझे कल रात को तुमने बहुत ही यहाँ पर एंजॉय किया होगा। मैंने देखा था तुम्हारे पास अच्छे खासे यहाँ पर पैसे वैसे थे, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा ना। और क्या कितना मजा, जरा मुझे भी यहाँ पर बताओ यार कल रात को क्या क्या हुआ था। वो कह रहा था अबे मैं बिल्कुल यहाँ पर मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। ब्रूस वहाँ पे सोचने लग जाता है, सिर्फ ये एक इत्तेफाक ही यहाँ पर हो सकता है, मुझे उसकी रिवॉल्वर की यहाँ पे सर्विस करके वापस दे देना चाहिए। उसकी एक गोली यहाँ पर गायब हो जाती है बार बार। वहाँ पर कुछ लोग बैठ के बातें करने लग जाते हैं और वही सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि कल रात को मैंने कब्रिस्तान में देखा कि एक जो कब्र थी उसके ऊपर एक बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वहाँ पर उसके जैसे मैं पास जाके मैंने देखा उसके बहुत सारे आसपास गोश्त उसके सामने घुटने टेके यहाँ पर खड़े हुए थे। और मैं इतना सब कुछ देख कर मेरी हालत खराब हो गई और मैं चुपचाप उधर से वहाँ पर भाग के आ गया। लेकिन मैं जो आवाज़ें आ रही थी मुझे कानों में, वो कि मुझे मेरे बदला लेने मेरी यहाँ पर मदद करना, रिवेंज लेने में यहाँ पर मेरी मदद कर। ब्रूस जैसे सुनता है कि ये उसी वो लगता है कि ये वही यहाँ पर लेडी जो यहाँ पर रिवेंज के लिए कह रही है। वो वहाँ पर बहुत ही तेज स्पीड में भागने लग जाता है। वो लोग अभी भी पीछे वही बातों को दोहरा रहे होते, क्या तुमने इसके यहाँ पे शक्ल देखी या फिर तुमने कुछ यहाँ पर और चीज़ों को यहाँ पर देखा है क्या? तुम इस सच में यकीन से कह सकते हो कि मैं वहाँ पर नहीं रुका, मैं चुपचाप वहाँ से भाग गया, नहीं तो क्या मैं अभी तक यहाँ पे तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होता? मेरे बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है वापिस यहाँ पे डोले का, जिसके सामने एक कौवा होता है, शायद एक क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल के सामने वो कौवा जो देखेगा वही क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर देखेगा। यहाँ पर एक लेडी होती है, वो कि तुम सच में ये सब कुछ यहाँ पर करना चाहते हो या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक करने के लिए यहाँ पर आए हो, फिर से मेरा यहाँ पर फायदा उठाने के लिए आए हो? इस लेडी के बारे में बताया जा रहा था, इसका नाम यहाँ पर डेली है, यहाँ पर एक समनर है, इसका यहाँ पर रैंक एस क्लास है और ये किसी को भी समन कर सकती है। आखिरकार ये भी यहाँ पर एक कैदी होती है जो जेल में यहाँ पर बंद होती है लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर इसे कारावास की सजा मिली होती है। वो कहने लग जाती है, तो अगर मैं तुम यहाँ पर लॉर्ड यहाँ पर एडिन मिस से यहाँ पर क्या चाहते हो और मेरा यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा? कहते बेनिफिट? मैंने कब कहा कि तुम्हें यहाँ पर कोई बेनिफिट होगा? ऐसा लगता है तुमने मेरी बात को यहाँ पर गलत समझ लिया। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे पकड़ा था? वो भी सोचने लग जाती, हाँ मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, ये मेरे साथ यहाँ पर डील कैसे कर सकता है। वो कह रही थी रुको रुको, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दूँ, ठीक है, तुम मुझे पकड़ के लेके जा सकती हो। वो भी मजाक करते हुए कहती, मैं तुमसे मजाक करती, मुझे मालूम है कि एडिन है वो मेरे साथ यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करने वाला, मैं जस्ट ऐसे यहाँ पर तुमसे कह रही थी। अगर ऐसी बात है चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके अलावा भी अगर तुम यहाँ पर कुछ मांगना चाहती हो तो यहाँ पर मांग सकती हो, लेकिन औकात में मांगना, क्योंकि औकात से बाहर में तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं देने वाला। तुम मेरी बात को यहाँ पे समझ ही चुके थे? हाँ मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। वो वहाँ से वैसे जाने लग जाता है और वो कह भी वो सोचने लग जाते हैं यहाँ पे दिल्ली की किस तरह की यहाँ पे वापस यहाँ पर क्यों रुक गया, क्योंकि क्या हुआ तुम यहाँ पर वैसे क्यों रुक गए? वो पूछने लग जाता है, मैंने यहाँ पर कुछ सिखाया था अरे मुझे यहाँ पर जो जो यहाँ पर कैदी होते हैं कि आजकल खाना ठीक से यहाँ पर नहीं आ रहा, तो उनके मैं खाने में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, साथ ही कुछ उन्हें मैं बेनिफिट के लिए यहाँ पर मिठाई भी मैं यहाँ पर खिलाने वाला हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर कौन सी मिठाई अच्छी लगी? केक क्या उनके लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट केक या फिर केक यहाँ पर लेके आऊँ? उन लोगों को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। लेकिन उसके मुंह में वहाँ पर इस तरह की मिठाइयों के नाम सुन के वहाँ पर पानी आ चुका होता है। वो कहने लग जाती है, बेशक तुम लेके आ सकती हो, उन लोगों को ये सब कुछ बहुत ही पसंद आएगा। वो वैसे अपने रूम में जाके सोचने लग जाता है, बस मैं उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पर देर रात हो जाती है और जो मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ उसे मैं यहाँ पर रिलीज कर दूंगा, एंड जो मैं चाहता हूँ अभी अभी के भी यहाँ पर हो ही जाएगा। देर रात यहाँ पर हो चुकी है, चलो इसका भी यूज़ करने का टाइम आ चुका है और तुम अभी के भी यहाँ पर रिलीज हो जाओ। जो काम मैंने तुमसे यहाँ पर कहा तुम उस काम को अभी के भी यहाँ पर करना है। मेरी बात को समझ चुकी हो? ऐसा करने के बाद वो स्पेल वहाँ पर कास्ट करता है। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है ब्रूस का, जो यहाँ पे सो रखा होता है और वह अचानक उसकी वहाँ पर नींद खूट जाती है और वहाँ पर उठने के बाद वो सोचने लग जाता है, ये क्या हुआ, मुझे इतना अजीब यहाँ पर क्यों लग रहा है? क्या मैं कोई यहाँ पे सपना देख रहा हूँ या फिर सच में मेरे साथ कुछ यहाँ पर अजीब चीजें हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है अभी। लेकिन इन सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करो, जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ बस मुझे उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। वो अपने गॉगल्स को भी पहन लेता है, वो अपने आसपास और अपनी छत की जो टेरेस साइड होता है उधर भी वहाँ पर देखने लग जाता है। वो छत की साइड देख के बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है कि क्या रुको रुको ये हो क्या रहा है, अरे नहीं ये अचानक ही यहाँ पर घोस्ट कैसे आया? वो कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर रिवेंज लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे यहाँ
पर रिवेंज यहाँ पर लेना चाहते हो। कहते नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत यहाँ अरे ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी किसी को भी मैंने यहाँ पे नहीं मारा। उसे वो टॉर्चर करने लग जाती है बहुत ही गंदी तरह से कि मुझे मुझे यहाँ पर रिवेंज लेना है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर मारा है। और वो बंदा वहाँ से घर के बाहर भी निकल जाता है कि गोश्त मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर सेव कर लो, मुझे सेव कर लो। और वहाँ पे सोचने लग जाता है कि यह बंदा उसी बंदे के पास यहाँ पर भाग के जाएगा जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर भरोसा करता है, और मेरा यहाँ पर जो पालों में चली जाएगा। हमें उसी गोश्त का सीन दिखाया जाता है जो ओडिन के पास आके कहने लग जाते कि जो तुमने मुझे यहाँ पर काम दिया था वो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी गुड़िया को यहाँ पर बिल्कुल मत जलाना। और ये भी एक तरह की यहाँ पर गोश्त होती है, और साथ ही ये भी एक कैदी होती है, अपनी गुड़िया से बहुत ही प्यार करती है। तो उसने ओडिन से ब्लैकमेल किया होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पर कठपुतली को जला दूंगी। तो उसने उसके कहने के ऊपर ये सारे काम को किया है। लॉर्ड एडेन कहने लग जाता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तो मैं तुम्हारे डॉल को यहाँ पे नहीं जलाने वाला, और तुम्हारा काम तो यहाँ पर पूरा हो ही चुका है, तो मैं तुम्हें वापस यहाँ पर कैद करता हूँ और तुम्हारे बेड़े भी यहाँ पे लगा देता हूँ। वो गोश्त वहाँ पर कहने लग जाती इस तरह के कामों के लिए तुम हमारा यहाँ पर यूज़ करे हो, ये तुम्हारे लोगों यहाँ पे शर्म की बात नहीं है क्या। वो कहने लगते इसमें यहाँ पे शर्म की बात क्या होने वाली है, तुमने तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी को यहाँ पर मारा है, तो जब भी तुम यहाँ पर कैद हुई हो। वैसे तुमने जो आज मदद की है वो भी एक इसी तरह की यहाँ पर महिला की वजह, महिला यहाँ पर मर चुकी है उसकी तुमने मदद की एक तरफ से मेरी इसलिए यहाँ पर हेल्प करके। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ याद रखूँगा जो तुमने मेरी यहाँ पर हेल्प की है, इसके बारे में ज़रूर यहाँ पर कुछ सोच के तुम्हें आगे जवाब दे दूंगा कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है ब्रूस का, जो अभी भी रास्ते में भाग रहा होता है कि मेरे पीछे गोश्त पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पर बचा लो, मुझे कोई यहाँ पे सेव कर लो। बहुत ही रोते रोते भागने लग जाता है, तभी कोई कोने से उसके मुंह को पकड़ते हुए एक गले में वहाँ पर खींच लेता है और उसे वहाँ पर फेंक देता है। और वो कहता है आउच, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, तुम यहाँ पर कौन हो। वो अननोन बंदा कहने लग जाता है तो अगर तुम इसी तरह रास्ते पे भागते रहोगे और जोर जोर से चिल्लाते रहोगे तो हमारे बारे में सबको यहाँ पर मालूम चल जाएगा, तुम ऐसा सब कुछ यहाँ पर क्यों कर रहे हो। ब्रूस कहने लग जाता है अरे ये तो यहाँ पर तुम हो, मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रहा था इतनी देर से। कहने लग जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो क्योंकि आसपास बहुत सारे यहाँ पर बंदे जो हमारे बात को सुन सकते हैं। चुपचाप एक गली में मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आओ। और उससे पूछने लग जाता है क्या सच में वो यहाँ पर एक गोश्त था क्या। कहता हाँ वो सच में यहाँ पर एक गोश्त था, मैंने यहाँ पर कब्रिस्तान में यहाँ पर देखा था, मतलब वो बिल्कुल एक गोश्त था। मैंने यहाँ पे सुना था कि कब्रिस्तान में एक बंदा यहाँ पर गया था और हमने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे का यहाँ पर ध्यान आकर्षित कर लिया हमारे साइड, इससे हमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से कहने लगता है मैंने तुमसे नहीं कहा था धीरे यहाँ पर बात करो, बहुत सारे बंदे हमारे पास यहाँ पर बंदे जो हमारी बातों को सुन सकते हैं। और वैसे भी मुझे ये नहीं लगता वो सिर्फ एक नॉर्मल यहाँ पर नेक्रोमेंसन हो सकता है जो कब्रिस्तान में गोश्त को यहाँ पे समन करने के लिए गया होगा, इससे सीधा वो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर ये बात यहाँ पर बाहर निकल गए एंड जो वेरिंगा जो यहाँ पर हुल पे अगर वो यहाँ पर बाहर निकल जाती तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर उसने बदला लेने के बारे में सोचा, तुम्हारे ऊपर आके एक अटैक किया तो तुम्हें एक ही अटैक में वहाँ पर उसके आते मारे जाओगे। ब्रूस रोते रोते कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे गोश्त से बहुत ही यहाँ पे डर लगता है और मेरा दिल इतना यहाँ पर पावरफुल नहीं है। बंदा भी कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही, तुम बहुत ही डरपोक किस्म के यहाँ पर आदमी हो, तो ऐसा करो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे मेरे साथ यहाँ पे रह सकते हो ताकि तुम बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रहोगे। उनके घर पे वो वहाँ पर आ चुका होता है, आने के बाद दरवाजे पे वहाँ पर बहुत सारी स्पेल बंदी होती है, लगी होती है। दूसरा बंदा कहने लग जाता है जो कोई भी नेक्रोमेंसन या फिर जो यहाँ पर घोस्ट होगा वो घर के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर मारा जाएगा। इस तरह के मैंने स्पेल को यहाँ पर कास्ट करके लगाया हुआ है। ब्रूस से पूछने लग जाता है क्या तुम्हें मालूम था अगर तुम उस लेडी को यहाँ पर मार दोगे तो उसका जो लेडी का घोस्ट है वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे जरूर आएगा। कहते नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो अकेले मेरे यहाँ पे दुश्मन नहीं है बल्कि इसके सिवा भी बहुत सारे मेरे यहाँ पे दुश्मन है जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, उनके घोस्ट भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो मैं एडवांस में मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयारी कर रखी है, लेकिन मैं तुमसे अभी भी ये बात को यहाँ पर कह देता हूँ जिस जगह पे हम यहाँ पे जाने वाले हैं, जिसकी मुझे यहाँ पे चाहे वो इतना आसान यहाँ पे रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा है, उनकी लाशों पे कदम रख रख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी तक मुझे बहुत ही आगे तक जाना है। ओडिन और ओरिना का सीन दिखाया जा रहा होता है जो पूछने लग जाता है क्या तुम अभी भी कुछ यहाँ पर बातें मुझे बता सकते हो कि सब कुछ तुम्हारे पास में इसके साथ यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई
थी। और वहाँ पर बताने लग जाते कि एक दिन में ऐसे नॉर्मल घुड़सवारी यहाँ पर करने वाली थी। पीछे से मेरी वो बंदा वहाँ पर आया, कहता फ्रेंड का मेरी एक चीज़ यहाँ पर बात सुनो, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर प्रमोट होना चाहती हो और तुम बहुत ही मेहनत भी कर रहे हो। अगर तुम कुछ दिन कुछ नाइट मेरे साथ यहाँ पर गुजार लेती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रमोट कर दूंगा और यहाँ पर हाउस यहाँ पर पुलिस के रूप में। इसके बारे में क्या सोचती हो? लेकिन वो रीना को उसे वहाँ पर धमका देती कि इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल यहाँ पर बनाना बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगर तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ करते हो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा, कि मैं तुम्हारे लिए भी ये यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस जॉब को भी यहाँ पे तुम्हें छुड़वा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पावर है। तुम मेरे साथ जो करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बातों में और नहीं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं हूँ। तभी वहाँ पर ऑडियंस कहने लग जाता है अगर ऐसी यहाँ पर बात है मैं समझ चुका हूँ तो मुझे इसके डिटेल में और डिटेल से यहाँ पर बता सकती हो। ये जो अमीर लोग होते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसे पूरा बर्बाद करके यहाँ पर रख देते हैं। इस बात से मैं भी यहाँ पर पूरी से सहमत। तभी हमें सीन दिखाया जा रहा होता है एक और नई कैदी का, जहाँ पर वो आया होता है और आने के बाद वो कहने लग जाता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे रिक्वेस्ट को यहाँ पर पूरा नहीं किया हुआ और तुम इसके वेट करती रहती कब यहाँ पर रिक्वेस्ट पूरी हुई। लेकिन तुमने जो जो यहाँ पे चिट्ठियाँ लिखी हुई थी वो चिट्ठियाँ यहाँ पर मेरे पास है, बट वो बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ पे धरी हुई है। जिन्होंने भी यहाँ पर तुम्हारी चिट्ठियों को पढ़ा हुआ बिल्कुल उसका किस्मत एक तरह से यहाँ पर खराब ही हुआ है, उसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में भी यहाँ पे नहीं जानते और तुम्हारे इतने खास कुछ यहाँ पे जेल में दोस्त भी नहीं बने हुए हैं। मतलब तुम्हारे एक तरह से लाइफ बिल्कुल पूरी यहाँ पे झंड है, जेल में भी वैसे जेल में लाइफ झंड होती है और तुम्हारी यहाँ पे झंड हो चुकी है। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक यहाँ पर प्रपोजल है जो शायद तुम्हें यहाँ पर मान ही लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम मेरा एक छोटा सा यहाँ पर काम कर देती हो तो मैं तुम्हारे कुछ जेल में नए दोस्त बनाने में मदद करूँगा, साथ ही तुम्हें कुछ बेनिफिट भी यहाँ पर दूंगा। इसके बारे में मुझे सोच के यहाँ पर बता सकती हो। और इसके बारे में हम क्या बताएं, इसकी डिटेल यहाँ पर बताई जाती है, इसका नाम तो नहीं पता लेकिन हमारे साइड से हम इसे एलियन प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक तरह की एलियन होती है। हमें उसी कबूतर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो उसी जगह पे आया होता है जहाँ पर ब्रूस उस घर में कैद होता है। वहाँ पर वो कबूतर आ चुका होता है एंड उसके अंदर जो चिट्ठियाँ होती है वो चिट्ठियों को वापस पटक के वहाँ से उड़ जाता है और वो अचानक वहाँ पर उठ के बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ। मुझे कुछ भी समझ में यहाँ पर क्यों नहीं आया कि आखिरकार कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्या हुआ, अरे सब कुछ यहाँ पर क्यों हुआ। उस चिट्ठी में वहाँ एलियन ने कुछ लिखा होता है। वो घबरा चुका होता है कि इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अचानक मुझे यहाँ पर इतने चक्कर क्यों आने लगे, ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाता है एंड जो जियांग लोंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है कमरे में, देखता है वो कहता है तुम सब कुछ इतना जोर जोर से यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो। भागते हुए जाता है कि जियांग लोंग मेरी बात सुनो, यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली, तुम यहाँ पर कहाँ पर हो, कहते मैं यहीं पर हूँ, लेकिन तुम किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो और भाग के तुम कहाँ पे जाने वाले हो। ब्रूस कहने लग जाता है दुनिया यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, वर्ल्ड पूरा बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, बकवास मत करो। आखिरकार यहाँ पर कहना क्या चाहता है, अरे बटलर उसे जाके अभी के भी यहाँ पर रहो बिल्कुल पागल उधर यहाँ पर हरकतें क्यों कर रहा है, जाके मुझे अभी के पता लगा होगा। तो ठीक है यंग मास्टर, मैं भी जाके यहाँ पर पता लगाता हूँ। वो भागता भागता वहाँ पर घर के बाहर आ चुका होता है। आने के बाद वो अपने पास पास देखने लग जाता है, उसे बहुत सारी वहाँ पे सोल वहाँ पर गोश्त दिखाई देते। वो वहाँ पर फिर से परेशान हो जाता है कि क्या पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा यहाँ पर बचा हूँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता, सच में मैं ही अकेला यहाँ पर बचा हूँ। पीछे मुड़ के देखता है कि जियांग लोंग ये क्या यहाँ पर तुम हो गया, लेकिन उसके सामने वही लेडी का वहाँ पर घोस्ट होता है जिससे वो बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है। लेकिन असल में वो कहने लग जाता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि उसके सामने बटलर खड़ा होता है और पूछ रहा होता है मास्टर यंग मास्टर जरूर तुम्हें कुछ यहाँ पर हेलुसिनेशन यहाँ पर हुआ होगा, चलो हम अंदर जाके यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन वो अभी भी वहाँ पर कहने लग जाता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा, जो यहाँ पे जियांग लोंग है उसने यहाँ पर गोली चलाई और उसने तुम्हें यहाँ पर मारा, मैं यहाँ पे लालची हो गया था बस कुछ थोड़े बहुत पैसों के लिए, प्लीज़ मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जियांग लोंग इसके सारी बातों को वहाँ पे सुन रहा होता है और वहाँ पर वो माफ़ी मांगने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो, मुझे यहाँ पे जाने दो, मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी, जियांग लोंग ने तुम्हें यहाँ पर गोली मारी, मैं अगली बार इस तरह की कोई भी हरकतें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन जियांग लोंग उसके ऊपर भी वहाँ पर गोली चला चुका होता है और जिससे ब्रूस वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है। एक कौवा आते हुए उसके निशानों को वहाँ पर बिगाड़ देता है जिससे ब्रूस वहाँ पर पूरा नहीं मरता और वो कहने लग जाता है क्या तुमने मेरे ऊपर
फायर किया है क्या? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भरोसा किया था। बट वहाँ पर जियांग लोई कहने लग जाता है, मैं तुम्हें पहले से यहाँ पर कह चुका था, अगर तुम मुझे यहाँ पर धोखा दोगे तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूँगा। वैसे ही मेरे बहुत सारे यहाँ पे दुश्मन है, एक और नया दुश्मन यहाँ पर बन जाएगा। फिर से फायर करने वाला होता है। फिर से वहाँ पर कौवे आके उसके एम को वहाँ पर बिगाड़ देते हैं और ब्रूस वहाँ पर भागने लग जाता है। भागते-भागते वो एक किसी चीज़ से वहाँ पर उसका पैर वहाँ पे स्लिप होता है और वो एक कबर के गड्ढे में वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन वो वहाँ से वापस उठता है, वो फेरेनो के कबर को वहाँ पर देखने ग्रेव को वहाँ पर देख रहा होता है। वो बहुत ही वहाँ पर फिर से घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। बहुत सारी जो सोल घोस्ट होते हैं वो उसके पीछे हाथ धो के वहाँ पर पड़े होते हैं, वो रास्ते से भागने लग जाता है। लोग भी कहने लग जाते हैं, इस आदमी को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें यह डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भाग जाता है। बहुत सारे लोग उसके अलग-अलग तरह की वहाँ पर बातें कह रहे थे कि ये बंदा पागल हो चुका है सच में। उसे भागते-भागते वहाँ पे रात हो जाती है। वो एक कब्रिस्तान में फिर से जा चुका तो वो अपनी कब्र को वहाँ पे ढूँढने लग जाता है कि ज़रूर मेरी भी कब्र यहीं पर रखी होगी। उसकी कब्र भी ब्रूस की कब्र भी वहाँ पर होती है कि हाँ, ये तो यहाँ पर मेरी ग्रेव है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर ज़िंदा हूँ और ये घोस्ट मुझे मारने के इरादे से मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ याद आता है कि उसने जो यहाँ पर जो जियांग लो उसने यहाँ पर क्या कहा था। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसका गोश्त मुझे मारने के पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़े हुए हैं। रुको, 1 सेकंड रुको, इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ। जितने भी मेरे आस-पास यहाँ पर गोश्त है, सारों को यहाँ पर जियांग लोंग ने मारा हुआ है और ये लोग उससे बदला लेना चाहते हैं और मुझे इनकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए। वो सब कुछ समझ चुका होता है, इसलिए सारे जो गोश्त होते हैं वो वहाँ पर गायब हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम चल ही चुका है। वो रास्ते में बैठ के सोच रहा होता है। बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, इसका दिमाग यहाँ पर सड़क चुका है, इसे हॉस्पिटल में यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ब्रूस जाता है वहाँ पर ओडिन के पास और कहने लग जाता है कि तुम्हारी जेल में बेगुनाह यहाँ पर यहाँ पर दिन काट रहा है और मैं उसके लिए गवाह यहाँ पे देने के लिए रेडी हूँ। जो जियांग लोई है उसकी गोलियों को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था और उसके बदले जो वेरोनिका है वो यहाँ पे जेल में फंस चुकी है। बस मैंने कुछ पैसों के लालच में ये सब कुछ किया है और इसके इसके लिए मैं यहाँ पर गवाह बनने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मैं यहाँ पर अपनी माफ़ी चाहता हूँ। सब कुछ मैंने जानबूझकर यहाँ पर किया है। मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मुझे यहाँ पर बख्श दो और मैं गवाही देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ। तभी ओडिन कहने लग जाता है, तुम्हें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन जेल में यहाँ पर काटने चाहिए। तब तक मैं जियांग लोंग को पकड़ने के लिए कुछ यहाँ पर प्लान बनाता हूँ। और वहाँ से वो जाने लगता है और वहाँ पर वांडा कह रही थी कि तुम मेरे पीछे-पीछे यहाँ पर आ जाओ। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जियांग लोंग का, जहाँ पर उसके अस्तबल के घोड़े वहाँ पर बेकाबू हो रखे होते हैं। वो मार्टन से कहने लगता है, घोड़ों को यहाँ पे छोड़ो और जाके उस ब्रुस को यहाँ पर पकड़ो। पीछे से एक और बंदा भागते हुए आता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर को तुम्हारे गलती के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर मालूम चल ही चुका है। उन्होंने तुम्हारे लिए गाड़ी को रेडी किया हुआ है, अभी के भी यहाँ से निकलो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही नई-नई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। और वहाँ पर लॉर्ड एडिन सब कुछ देख रहा होता है गोले की मदद से और वो कहने लग जाता है, ये बंदा भागने के बारे में यहाँ पर तैयारी कर रहा है। साथ ही वो दिल्ली से कह रहा होता है कि इसे तुम ऐसे यहाँ पर लेट करते रहो, मैं जल्दी वहाँ पे जाने वाला हूँ। तभी वो वहाँ पर गार्ड से कह रहा होता है, जितनी भी यहाँ पर मीटिंग है आज की सारी को यहाँ पर कैंसिल कर दो, अभी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और जल्दी मैं यहाँ पर वापस भी आ ही जाऊँगा। वो यस सर कह देता है और वहाँ से वो बहुत ही तेजी में रवाना हो जाता है। हमें यहाँ पे सेना का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसके पास एक माउस आया होता है और वो बातचीत करने लग जाती है। सेना कहने लग जाती है, तुम तो यार सच में लॉर्ड एरन की बहुत ही मदद करे, वो अभी यहाँ से रवाना हो चुका और इतना तुम खतरा उठा के मुझसे बातचीत यहाँ पर करना चाहती हो। उधर से वहाँ पर डेली कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता मुझे वो बंदा बहुत ही अजीब लगता है, मैंने उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर मदद की है। मैंने अपने कुछ सहायकों से दोस्तों से यहाँ पे सुना हुआ कि वो यहाँ पर कब्रिस्तान में गया था और बहुत सारे जब उसके सामने यहाँ पर घोस्ट आए थे उन्हें वो देख के यहाँ पे डर गया था कि सच में ये वही इतना पावरफुल यहाँ पर लॉर्ड एडिन यहाँ पर हो सकता है। तुम्हें इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है कि कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, जब तक मुझे यहाँ पर एक शांत जगह रहने के लिए मिल रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रियल है या फिर यहाँ पर फेक है, मैं यहाँ पर खुश हूँ। लेकिन डेली कहने लग जाती है, मैं अपने लाइफ के कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर दिन बचे हुए हैं उसे जेल में बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर वो यहाँ पर पावरफुल लॉर्ड एडिन नहीं हुआ तो हम यहाँ से आराम से निकल सकते और हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं सीन दिखाया जा रहा होता है लॉर्ड एडिन का जो बहुत ही तेजी स्पीड में रास्ते से जा रहा होता है, साथ ही कुछ प्लान यहाँ पर बनाया होता है कुछ दूसरे लोगों
ने उसे यहाँ पर ट्रैप करने के लिए। और ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर रही होती, जो यहाँ पर वेरोनिका होती है वो वहाँ पर जेल में बैठे-बैठे वो सब कुछ वहाँ पे सूंघ लेती है। उसे महसूस हो चुका होता है कि जो यहाँ पे लॉर्ड एडिन है, उसकी जान को यहाँ पर खतरा, उसके लिए एक ट्रैप को यहाँ पर बिछाया गया है। वो चिल्ला-चिल्ला के कहने लग जाती है, हेल्प हेल्प प्लीज़ तुम यहाँ पर हेल्प करो। जो लॉर्ड एडिन है, वो जिस जगह पे अभी जा रहा है, जिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जा रहा है, उसके लिए एक यहाँ पर ट्रैप बिछ चुका है। तो उसकी जाके यहाँ पर मदद करनी चाहिए। गार्ड कहने लग जाता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो कि यहाँ पर हमारे लॉर्ड की जान यहाँ पर खतरे में। वो कह रही थी हाँ, उसकी जान यहाँ पे डेंजर में। वो जिस जगह पे यहाँ पे जा रहा है वहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा है। तभी वहाँ पर मैंग मैंग उससे कह रही थी, ये यहाँ पर एक हुल्फ है, इसकी सूंघने की पावर बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसकी बात को यहाँ पर मानो और कुछ लोगों को वहाँ पर भेजो तुम्हारी लॉर्ड की यहाँ पर मदद करने के लिए, नहीं तो शायद आगे जाके कुछ भी हो सकता है। हमारे इसमें कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ पर वेरोनिका कहने लग जाती है, वहाँ पर आम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर रिहा कर दो, मैं वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए मैं यहाँ से चले जाऊँगी, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर रिहा कर दो। वो लोग वहाँ पर हँसने लग जाते हैं और साथ ही कह रहे हो, देखो तुम किस तरह का यहाँ पर प्लान बना रही हो यहाँ से भाग के बाहर यहाँ पर जाने का। तुम हमें सच में यहाँ पर बेवकूफ़ समझती हो क्या कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यहाँ पर यकीन कर लेंगे और तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे। तभी वहाँ पर फ्रांडा आती है। आने के बाद वो कहने लग जाती है, उसे तुम यहाँ पर रिहा कर दो, वैसे भी वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो आज नहीं तो कल यहाँ पर रिलीज हो ही जाएगी और जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी में यहाँ पर ले लूँगी, उसे यहाँ पे जाने दो। वो गाड़ी भी आगे भर देते और उसे वहाँ पर चाबी को खोल देते। कुछ दूसरे कैदी कहने लग जाते, तुम एक वेयरवुल्फ को ऐसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर शिकायत करूँगा, देख लेना आगे जाके। और वहाँ पर डेली कहने लग जाती है, क्या वेयरवुल्फ की नाक इतनी तेज यहाँ पर कब से होने लगी, वैसे मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं सोचा था। और वहाँ पर वो सोचने जो मैंग मैंग होती है, वो कह रही थी मैं फिर से यहाँ पर जेल में अकेली हो गई, मुझे भी कोई यहाँ पे छुड़ा दो। जो यहाँ पर जो लॉर्ड एडिन है उसकी पूरी प्रेम कहानी के बारे में मैं सब कुछ यहाँ पे जानती हूँ। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा था लॉर्ड एडिन का, और साथ में जियांग जो जो यहाँ पे जियांग वांग है उसका, वो वहाँ पर भाग के जाने लग जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे वहाँ पर लॉर्ड एडिन आ रहा होता है। वो एक वेपन का यूज़ करते उसी वहाँ उसके ऊपर मारता है, उसे वहाँ पे नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद कहने लग जाता है, तुम्हें अभी भागने की इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर क्यों हो रखी है, तुम अपने घर पे बैठ के भी तो चुपचाप यहाँ पर वारंट का इंतजार कर सकती हो जो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर ट्रैप बचाया हुआ था, वो अचानक ट्रैप वहाँ पर एक्टिवेट होता है और वो लॉर्ड एडिन के ऊपर वहाँ पर आके अटैक करता है। उसके घोड़े समेत वो भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसके घोड़े के ऊपर अटैक किया होता है, ब्लडी ब्लड वहाँ पर निकलने लग जाता है। वो कह रहा था, यंग मास्टर मैं तुम्हें यहाँ पर एस्केप कराने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, अगर मैं तुम्हें एस्केप सही सलामत यहाँ पर करा देता हूँ तो मेरा इनाम यहाँ पर अच्छा खासा बनना है, चाहिए कोई चिंता मत करो, तुम्हारा इनाम यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा। ये एक तरह का यहाँ पर बंदा होता है जो यहाँ पर चोरों को पकड़ता है, वो उससे यहाँ पर रिवॉर्ड ही यहाँ पर क्लेम करता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे सुना हुआ था कि तुम बहुत ही यहाँ पर पावरफुल, बहुत ही यहाँ पर बहादुर हो, जरा आज मैं देखता हूँ, और मैं भी एक उभरता हुआ यहाँ पर सितारा हूँ, हम दोनों के बीच में यहाँ पर कौन कौन जीतेगा और तुम्हारी मुंडी काटने के बाद मुझे कितना ज़्यादा यहाँ पर इनाम मिलेगा। बस मैं तो इसी इसी के बारे में यहाँ पे सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में अभी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो बहुत ही तेज स्पीड में जाता है लॉर्ड एडिन के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए कि लो तुम्हारा काम आज तो मैं तमाम यहाँ पर करके ही रहूँगा। ऐसा कहने के बाद उसके ऊपर वो अटैक करता है। वो फर्स्ट अटैक से वहाँ पर बच जाता है, लेकिन वो अपनी किक का यूज़ करते हुए उसे एक किक मारता है जिससे वो जाके वहाँ पर पीछे टकराता है और वह फिर से अपने स्लॉट को निकालते हुए उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है कि लो इस बार तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले, अलविदा, बाय बाय लॉर्ड एडिन। उम्मीद करूँगा कि अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तुम बिल्कुल यहाँ पर जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन उसी टाइम एक और चीज़ वहाँ पर होती है और यहाँ पर वेरेनोका आ चुकी थी। आने के बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल एक बहुत ही अच्छी लैंडिंग कर दी है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर एक किक का यूज़ करती, सॉरी एक किक का ये यूज़ करती है, वो पूरे तरह से यहाँ पर कैद कर चुकी थी अपने आप को, और साथ ही वहाँ पर लॉर्ड एडिन को भी। वहाँ पर लॉर्ड एडिन कहने वेरेनोका तुम अभी आखिरकार तुम यहाँ पर वहाँ से रिलीज कैसे हो गए, तुम्हें वहाँ पर रिलीज किसने किया। लेकिन वो सामने देखने लग जाते हैं कि उसके सामने वो बंदा खड़ा हुआ कि अरे हाँ ये बंदा यहाँ पर इसे निपटना होगा पहले। यार रुको, वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर फिर से अटैक कर सकता है। लेकिन वो वहाँ पर किलर कहने लग जाता है कि तुम दोनों बेवकूफ़, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन में यहाँ पर हरा सकते हो, एक सेकंड रुको, अरे मैंने तुम्हारी शक्ल कहीं ना कहीं तो यहाँ पर देखी हुई है, रुको मुझे याद आ रहा है कुछ सालों पहले की यहाँ पर बात है जब मैं अपने दोस्तों के साथ मैं शिकार पे यहाँ पर गया था, बहुत सारे वहाँ पर वेलफुल मुझे यहाँ पर दिखाई
किए थे। उस टाइम हमने बहुत सारे वेल्व को यहाँ पर मार दिया था, लेकिन मेरे हाथ से एक लड़की वहाँ पर बच के भाग निकली थी और उस लड़की का मैंने पीछा भी किया था। क्या वो लड़की यहाँ पर तुम ही हो क्या? शक्ल देखते हुए तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, वो तुम ही हो। अब मैंने तुम्हें आखिरकार यहाँ पर फिर से यहाँ पर फाउंड कर ही लिया। उस टाइम तो तुम यहाँ पर बच निकली थी, लेकिन इस टाइम बच के यहाँ पे नहीं निकलोगी। मैंने उस टाइम में तुम्हारे ऊपर बहुत यहाँ पर पावरफुल अटैक किया था। तुम्हें यहाँ पे जंगल में घोस्ट यहाँ जो यहाँ पे ट्री दिखता था, उसके साथ उसके चक्कर उसका भी मैंने यहाँ पर खतरे में मैंने देखा था कि तुमने उसके किस तरह से यहाँ पर फाइट की थी और क्या क्या किया था। सब कुछ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था। वैसे मैं चाहता तुम्हें उसी टाइम यहाँ पर मार सकता था, पर बट मैंने सोचा मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर यूज करूंगा।